गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज फिर लेकर आया हूँ एक और एडवांस एक्सेल का टॉपिक। डेटा हमने ऑलरेडी बना रखा है और आज इस डेटा में हम बनाने वाले हैं एक सैलरी डिटेल, जिसमें कि हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं लार्ज, और लार्ज के साथ में सम। एक नेस्टेड फंक्शन भी हम इसमें लगाने वाले हैं, जिसमें कि हम अपने तरीके का कुछ भी जो एनालिसिस होती है, डेटा एनालिसिस, वो आप अब कर सकते हैं। ठीक है। तो सामने खुला हुआ है आपके पास एक्सेल का स्क्रीन, एंड यहाँ पर हमने डेटा बना रखा है, जैसे कि कुछ जो कैंडिडेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके नाम हमने बना रखे हैं। यहाँ पे हमने उनकी सैलरी अभी डिफाइन करनी है, जिसको मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ क्या सैलरी हम डाल सकते हैं और किस तरह से एक डेटा बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वाले डेटा में भी आपको बताया था एक फॉर्मूला, जिसमें मैंने रैंडम डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने यहाँ छोटा वैल्यू और एक सबसे बड़ा वैल्यू कॉमा लगाकर आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला देता है, एक रैंडम फिगर दे देता है 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में, और फिर हम इसको कर देते हैं ड्रैग, या कंट्रोल डी भी आप कर सकते हो आफ्टर सिलेक्टिंग द ब्लैंक सेल्स गिवन बिलो। ठीक है। तो अब मैं इसको करने वाला हूँ पेस्ट स्पेशल 1 2 3 एंड वैल्यूज, यानी कि हमारा जितना भी डेटा होगा वो बदलेगा नहीं, बार बार हम उसको वैल्यूज कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो सैलरीज आ गई हैं, हमें ये सैलरीज मान लीजिए दी हुई हैं, और हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज निकालनी है। तो जब आपको टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज निकालनी है और बहुत सारे आपके पास नंबर्स हैं, वैसे तो आपके पास इतना बड़ा डेटा नहीं है, बट अगर डेटा बड़ा हो उस केस में आप क्या करेंगे, तो आपको मैं बता देने वाला हूँ आज का ये फॉर्मूला। पहला, इक्वल लगाइए, और ये लार्ज फॉर्मूला, जिसके अंदर सबसे पहले सिंटेक्स आप पढ़ेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है एरे। एरे क्या होता है, द डेटा विच इज गिवन टू यू, एंड कॉमा लगाकर आपको यहाँ पर निकालना है फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर 1 और एंटर कर देंगे। ठीक है। यानी कि जो इन सब में सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो है रुचि की, 97,062 रुपीज। सेम फॉर्मूला दोबारा से रिपीट कर देंगे, लार्ज, फिर आप आ जाएंगे एरे पर। ठीक है। और फिर आप कॉमा लगा के लिख देंगे सेकंड, यानी कि 2 लिख देंगे सेकंड हाईएस्ट के लिए। एंटर कर दीजिए, तो ये आपकी सैलरी आ गई सेकंड हाईएस्ट, जो कि है मनीषा की। और थर्ड हाईएस्ट पर चलते हैं, इक्वल करिए, लार्ज करिए, एंड आप एक काम और कर सकते हैं, ट्रैक करना है अगर आपको, तो आप जो रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं आप उसको F4 भी कर सकते हैं। F4 करके वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये आपको तभी करना है जब आपको एक ही वैल्यू आपको चाहिए हो, क्योंकि मैंने सबसे पहले वाले फॉर्मूला में लिखा है कॉमा लगाकर 1, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट। सेकंड वाले फॉर्मूला लगाना है मैंने 2, और थर्ड फॉर्मूला में मेरे को लगाना है 3। इसलिए आप यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे और मैनुअली 3 लिख देंगे। अगर हम पहले वाले में रेंज को लॉक कर देते हैं, तो आपको मैनुअली सभी फॉर्मूलाज में आकर F2 दबाकर 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 ऐसे करना पड़ सकता है। आप वो भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बट दिस इज द वे बेटर टू अडॉप्ट। एंटर कर दीजिए। तो ये आपके पास 3 सैलरीज आ गई हैं। 90,000 रुपीज किसके हैं, शिखा के। ठीक है। तो ये 3 हाईएस्ट सैलरी आपके सामने है। और अब अगर मुझे सम बोला जाए कि टोटल निकालना है, तो मेरे को सम अलग से करना पड़ता है, जिसका जो आंसर आता है वो, तो आपका जो टोटल आता है वो 282,643 आ रहा है, जिसमें कि हमने क्या किया, सबसे पहले इन तीनों को हमने अलग अलग लार्ज लगाया, उसके बाद में हमने सम लगाया। तो अगला वाला मेथड जो है वो आपको इस तरीके से, अगर आपको सम निकालना ही है तो आप लार्ज को अलग अलग मत लगाओ, एक बार में हम लगवा देंगे, जो कि है अगला टॉपिक हमारा इसी डेटा का। ऐड 3 हाईएस्ट सैलरीज। 3 हाईएस्ट सैलरीज को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाएं, फिर आप सम लिख दीजिए, ब्रैकेट ओपन करके फिर आप लार्ज लगाएं, फिर आप ब्रैकेट लगा दीजिए। इस तरीके से आपका ये रहेगा। फिर आप लेंगे यहाँ पर एरे। ठीक है। एरे आपने लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एरे लगाकर कॉमा लगाइए, और यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ में जो आप यूज करते हो स्क्वायर ब्रैकेट वाले बटन पे ही करली ब्रैकेट मिलता है आपको, क्योंकि आपको 3 हाईएस्ट सैलरीज का रिजल्ट चाहिए, सम चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1, 2, 3, और फिर करली ब्रैकेट को क्लोज करके लार्ज वाले ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और देन आफ्टर सम वाले ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। लास्ट वाला ब्रैकेट क्लोज करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। आप एंटर करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो आप अलग से सम करके करने वाले थे। राइट। तो अगर आपको डायरेक्टली सम पूछा गया है, आपको लार्ज लगाना है नहीं लगाना, अलग अलग आपको डायरेक्टली सम पूछ रहा है, तो आप सम लिख देंगे। और अगर आपको यहाँ पर 4 हाईएस्ट चाहिए तो आप 4 भी लिख देंगे, 5 हाईएस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे 5 भी
लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका हिसाब से जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप अपना फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा फॉर्मेट, यूजिंग हेल्पर कॉलम। आपको यहाँ पर लिखना पड़ा था 1 2 3 अंदर अंदर, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पर कॉलम की मदद से आपको 1 लिखना नहीं है, 2 लिखना नहीं है, 3 लिखना नहीं है। यहाँ पर आप रेंज को लॉक करना चाहें कर सकते हैं। पहले आप इक्वल लगाइए, यहाँ पे लगाइए लार्ज। ठीक है, लार्ज लिखने के बाद में आप आ जाते हैं रेंज पर और यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए F4 करके, और फिर कॉमा लगाकर आपको क्या करना है, 1 लिखना नहीं है, जबकि सीरियल नंबर में जो 1 लिखा हुआ उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है। सिर्फ इतना करना और एंटर कर देना। उसके बाद में आप जब ड्रैग करोगे शिफ्ट के साथ में डाउन एंड कंट्रोल डी करा, आप देख सकते हैं ऊपर वाला रिजल्ट और नीचे वाला रिजल्ट एक जैसा है। यहाँ पर आप अगर लॉक कर देते और फिर ड्रैग करते तो सभी में 1 लिखा हुआ आता, क्योंकि 1 मैंने मैनुअली लिखा है। जबकि इसके अंदर मैंने सेल सेलेक्ट किया है जो कि रेफरेंसिंग के हिसाब से, यहाँ पे तो लग गई है आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग और यहाँ पर आपकी लग गई है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ठीक है, तो ये आपका ट्रैक करने लायक है, आप ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर आपका रिजल्ट पूरा हो जाता है। टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। और अब अगर आपको सम करना है तो आप सम का फॉर्मूला लगाएं और इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आंसर वही आएगा जो यहाँ आ रहा था, जो यहाँ आ रहा था और जो यहाँ आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो डेटा है वो पूरा होता है, जिसके अंदर हमने देखा अगर आपके पास बल्क सैलरीज दी हुई है और आपको वहां पर टोटल ऑफ सैलरीज निकालना है, हाईएस्ट 5 हाईएस्ट 3 सैलरीज का टोटल निकालना है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और आप नेस्टेड फॉर्मूला यानी कि सम के साथ में लार्ज फंक्शन को इंसर्ट करके भी अपना फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत ही छोटे से टॉपिक था, वीडियो बहुत छोटा सा है, आपका जरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो उनके लिए भी मेरा रिक्वेस्ट है, तो काइंडली हमारी जितनी भी वीडियोस डलती हैं, टैली हो या एक्सेल हो या कोई भी टॉपिक हम डाल रहे हैं, उस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें कि आपकी लर्निंग बढ़ सके और आपको जो टॉपिक है वो थॉरोली समझ में आ सके। पार्शियल वीडियो देखेंगे तो पार्शियल आपको डिटेल समझ में आएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक जो हमने समझाया वो समझ में भी आया होगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे फर्दर वीडियोस के लिए देखने के लिए हमारा चैनल जो सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड नए टॉपिक्स के साथ में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून।